हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। बात करते हैं स्टूडेंट आज के हमारे चैप्टर जिसमें डिस्कस करेंगे अपने भारत की मिट्टियों पर अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं और इसके साथ एनसीईआरटी 11th कक्षा का जो चैप्टर है मिट्टी, उसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको आज डिस्कस करेंगे। अभी तक जिन स्टूडेंट ने इससे पहले वाला लेक्चर जिसमें अपने भारत की मिट्टियों को थ्योरी वाइज पढ़ा था कि भारत की मिट्टियां कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक मिट्टी की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, क्या क्या फसल उत्पन्न होती है, सबको अपने मैप पे समझा था ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी बन सके। जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो कहीं ना कहीं उन पे डिपेंड हैं, डायरेक्टली डिपेंड है उन पहले वाले वीडियो पर। उस वीडियो का लिंक मैं आपको स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन करके छोड़ दूंगा ताकि आपको इजीली से मिल जाए। नहीं तो यहाँ आई बटन आएगा ऊपर की ओर, आप उस पर क्लिक कर कर पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। और ये स्टूडेंट ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो DSSS KVS NVS के अंदर PRT TGT PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नॉन टीचिंग पोस्ट जो कि DSSS में आती है, जिनका एग्जाम ऑनलाइन होता है, जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, दास ग्रेड 2 हो गया, 4 हो गया, LDC हो गया, सुपरिटेंडेंट हो गया, पटवार हो गया, जितने भी क्वेश्चन ऑनलाइन DSSS भी ले रहा है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहता है कि आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निक्षालन, इंपॉर्टेंट वर्ड है, निक्षालन की क्रिया से कौन सी मिट्टी विकसित होती है। आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निक्षालन की क्रिया से कौन सी मिट्टी विकसित होती है। यदि आपने थ्योरी वाला चैप्टर पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि सिलिका के निक्षालन या सिलिका की लीचिंग प्रोसेस के कारण किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन आपके सामने काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल, लाल मिट्टी या रेड सॉइल, जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल या लेटराइट मिट्टी। तो मैं आपको बता दूं कि लेटराइट मिट्टी सिलिका के लीचिंग प्रोसेस के कारण, लीचिंग मतलब निक्षालन, इसके कारण लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। आपको बता दूं कि आपने लेटराइट मिट्टी आपने पढ़ी थी, कहाँ कहाँ मिलती है, मैं आपको फिर मैप में दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है इसके लिए बेसिक जो दो शर्तें हैं, वो शर्तें कौन सी हैं। एक तो अत्यधिक वर्षा, कि अत्यधिक वर्षा होनी चाहिए, इट मीन्स 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तो वहां आपको होनी चाहिए, और प्लस अत्यधिक गर्मी पड़नी चाहिए। ये दो बेसिक कंडीशन है लेटराइट मिट्टी निर्माण के लिए, अत्यधिक गर्मी और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वार्षिक वर्षा होनी चाहिए वाले स्थानों पर ये आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगी। जो लेटराइट मिट्टी आपको देखने को मिलती है स्टूडेंट, ये मिलती है पश्चिमी घाट। ये देखिए, ये पश्चिमी घाट, ये रहा, यहाँ लेटराइट मिट्टी ये रही हमारे सामने, ये बना हुआ इसका सिंबल लेटराइट मिट्टी, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, केरल, गोवा। ये आपको पता है कि केरल वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ऊपर महाराष्ट्र, फिर गोवा आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ये वाला तट है तमिलनाडु का, थोड़ा सा तट है जहां आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको ये उड़ीसा का तट है स्टूडेंट, जहां आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी, उष्णकटिबंधीय तट। उसके बाद यहाँ आपको झारखंड की राजमल पहाड़ियों पर भी देखने को मिलेंगी। ये शिलांग असम का पठार है, आपको यहाँ भी लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगी। तो ये लेटराइट मिट्टी वहाँ मिलती है जहाँ अत्यधिक वर्षा और गर्मी ज़्यादा होती है। और यहाँ आपको पता है कि कौन सी फसल अपने निर्माण कर सकते हैं। आपको पता है कि या तो चाय उत्पन्न होती है, कहवा उत्पन्न होता है, रबड़ उत्पन्न होता है। लेटराइट फसल, लेटराइट मिट्टी इन फसलों के लिए, इन फसलों की पैदावार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है। अब होता क्या प्रोसेस स्टूडेंट, निक्षालन होता कैसे है। अत्यधिक वर्षा, ये मान लो मिट्टी है, इसके ऊपर मिट्टी पड़ी है, ये जमीन है, भूप्रपट्टी है, इसके ऊपर मिट्टी है, क्रस्ट है, मतलब जैसी वर्षा हुई सूखा हुआ, वर्षा हुई सूखा हुआ, मतलब आदर शोषक, आदर शोषक। अभी अपने पता ड्राई एंड वो वाला सिस्टम देखा था, क्रमिक परिवर्तन। तो होता क्या, सिलिका नीचे चली जाती है, खनिज लवण मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, जो मिट्टी रहती है वो लेटराइट मिट्टी रहती है, इसे लीचिंग प्रोसेस बोला जाता है। क्रमिक परिवर्तन के कारण जो मिट्टी बचती है उसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। वट इज द ओल्ड एलुवियल सॉइल ऑफ द ग्रेट प्लेन्स कॉल्ड। लगभग मैंने तो आपको 3 एग्जामों में बताया, लगभग ये 10 एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वृहत मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है और सबसे उत्तम पैदावार के लिए मानी जाती है।
और ये जितने भी जो नदी वाला क्षेत्र है, उत्तरी भारत का मैदान, चाहे वो ब्रह्मपुत्र का मैदान हो, चाहे कावेरी का मैदान हो, चाहे कृष्णा का डेल्टा वाला मैदान हो, गंगा का बेसिन क्षेत्र हो, यमुना का बेसिन क्षेत्र हो, वहाँ आपने को ये मिट्टी देखने को मिलेगी। सतलुज के मैदान से लेकर असम में जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वहाँ तक ये मिट्टी पाई जाती है। होता क्या स्टूडेंट, नदियाँ जैसे ये पहाड़ है और यहाँ पठार है, ठीक है, यहाँ नदियाँ पहाड़ों से निकलकर मैदानी क्षेत्र में आती हैं, चाहे पठारों से निकलकर नदियाँ मैदानी क्षेत्र में आती हैं। जो नदियाँ मैदानी क्षेत्र में आती हैं अपने साथ खूब सारी मिट्टी लेके आती हैं और उस कारण जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है और उस मिट्टी को अपने क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। अब ये मिट्टी दो तरह की मिट्टी होती है, आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ डायरेक्ट। ये दो तरह की मिट्टी होती है। मान लो यहाँ से नदी गुजर रही है बच्चा, होता है क्या, नदी में एकदम बाढ़ आ गई तो नदी का पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बाहर निकल गया तो नदियाँ जो अपने साथ बहा कर मिट्टी लेके आती हैं वो मिट्टी यहाँ तक पहुँच गई स्टूडेंट, बाहर तक। और जो बाहर तक मिट्टी पहुँच गई, क्योंकि नदियों में बाढ़ हर साल आती है तो ये मिट्टी क्या होगी, हर साल चेंज होगी। इस मिट्टी को तो स्टूडेंट बोला जाता है खादर। क्या बोला जाता है, नई जो मिट्टी होती है, न्यूएस्ट ओवियल सॉइल, जो नई मिट्टी होती है उसको तो बोला जाता है खादर। और यहाँ तक नदी पहुँच नहीं पाती तो यहाँ जो मिट्टी रहेगी उसे बोलते हैं बांगर, पुरानी बांगर मिट्टी। तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है इसको क्या बोला जाता है, बांगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बांगर। ये मैंने क्वेश्चन पूरा समझाया था आपको थ्योरी वाले चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, भारत में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अभी मैं आपको बता के गया था एल्यूवियल सॉइल जो सबसे ज्यादा पाई जाती है स्टूडेंट। उसके बाद जो मिट्टी आती है स्टूडेंट वो आती है रेड सॉइल, उसके बाद जो मिट्टी आती है वो ब्लैक सॉइल, उसके बाद जो मिट्टी आती है वो लेटराइट सॉइल। ये इनका एक ऑर्डर है, अवरोही और आरोही जो आप जो बनाते हो सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये इसका ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा आपको एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलेगी, भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में मिलती है जहाँ नदियों वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट आपको देखते हैं, अभी बताया था कि चाय, कॉफ़ी और रबड़ के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा ठीक मानी जाती है। विच सॉइल इज कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल ऑफ टी, रबर एंड कॉफ़ी। आपको पता था कि जो पश्चिमी घाट है, केरल वाला हिस्सा, गोवा वाला हिस्सा, और ये ऊपर जो तमिलनाडु वाला था ये शिलोंग का पठार था, इसके नीचे झारखंड की राजमहल पहाड़ियाँ थी, यहाँ आपको कॉफ़ी देखने को मिलेगी और ये लेटराइट मिट्टी के कारण होता है। तो लेटराइट मिट्टी के कारण क्या होती है, कॉफ़ी उत्पादन होती है, कहवा मीन्स, उसके बाद चाय, असम की चाय फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्रोव वनस्पतियां किस मृदा में पाई जाती हैं। और मैग्रोव वनस्पतियां स्टूडेंट वहां पाई जाती हैं जहां ह्यूमस और ज़्यादा वर्षा होती है। और ये मिट्टी आपको पता है कि दलदली मिट्टी है जो उड़ीसा वाले तट, पश्चिम बंगाल वाले तट पर पाई जाती है जहां दलदली भूमि है, ठीक है। और जहाँ की मगरमच्छ, आपको पता है कि वन्य जीव अभ्यारण्य है पश्चिम बंगाल के पास, मगरमच्छों की संरक्षण के लिए दलदली भूमि में मगरमच्छ रहते हैं, और तो मैग्रोव वनस्पतियां वहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास है। क्वेश्चन है कि बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है। यदि आपको थ्योरी वाला चैप्टर पढ़ा है कि बेसाल्ट रॉक मिनरल के कारण किस जो सोल है उसका निर्माण हुआ था, आपको पता है कि मालवा का पठार और दक्कन का ट्रैक है, दक्कन का पठार, यहाँ से ज्वालामुखी फटा था और लार्वा बिछ गया था और लार्वे के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। और काली मिट्टी को अपने ब्लैक कॉटन भी कहते हैं जो कपास की खेती के लिए भरपूर मानी जाती है। इसको लावा भी बोला जाता है, रेगूर भी बोला जाता है, ठीक है। और चेरुनोजम इंटरनेशनल लेवल पर इसको बोला जाता है। मैंने सब आपको थ्योरी में बताया था। ये मान लो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से लावा निकला, जमीन पर बिछ गया था। ये आपको मालवा का पठार महाराष्ट्र गुजरात में मैक्सिमम देखने को मिलेगी। कहाँ, महाराष्ट्र गुजरात में। अगर पूरे भारत में अगर बोलूँ काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर गुजरात में। और जहाँ काली मिट्टी होती है वहाँ सबसे ज़्यादा कॉटन पाई जाती है और इस कारण इसको मिट्टी को कॉटन सॉइल भी कहते हैं या ब्लैक कॉटन भी कहते हैं इस मिट्टी को। तो काला निर्माण हो गया, बेसाल्ट चट्टानों से लावा निकला था, उस कारण इस मृदा का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, जो मिट्टी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है उसे क्या कहा जाता है। व्हाट इज द सोइल दैट फ्लाइज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो उसे वातोड़ मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, निम्न में से किस कारण मृदा निर्माण, निम्न में से कौन से कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। लास्ट ईयर DSSB पीजीटी हिस्ट्री में पूछा जा चुका है एक एग्जाम में पीजीटी के। निम्न में से कौन से कारण मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। उचावच, वनस्पति, समय, जलवायु। देखिए जलवायु में आपको तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है स्टूडेंट मौसम,
ठीक है, एक जलवायु और एक ऋतु। इनमें तीनों में चेंज क्या है? मौसम जो होता है कुछ क्षणों के बाद चेंज हो जाता है, इसीलिए तो गाना बना था, मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगी। जो मौसम होता है वो क्षणिक समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। ऋतु जो 3 4 5 मंथ के लिए होती है, सर्द ऋतु आई, ग्रीष्म ऋतु आई, बरसात ऋतु आई। लेकिन जो जलवायु है ये 32 या 30 या 40 सालों के बाद चेंज होती है। मौसम कुछ समय बाद चेंज हो जाता है, ऋतु कुछ महीनों बाद, और जलवायु है लगभग 30 साल से ऊपर बाद चेंज होती है। तो कहीं ना कहीं ये मिट्टी को प्रभावित करते हैं, समय भी प्रभावित करता है। वनस्पति तो ह्यूमस के लिए होती है, ऊंचावच एक तरह से तापन कह सकते हैं। तो ये तीनों के इट मीन्स उपयुक्त सभी है जो इसका आंसर होगा, ये सारे के सारे इसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मृदा के घटक हैं? खनिज, ह्यूमस, जलवायु या वायु? तो देखिए मृदा के घटक हैं, आपको मृदा में कौन कौन से कंपोनेंट मिलेंगे? यदि मृदा में ह्यूमस है तो आपको वनस्पति देखने को मिलती है। ठीक है, ह्यूमस में वनस्पति है, इट मीन्स ह्यूमस है। आपको दलदलीय मिट्टी या अपने कह सकते हैं पर्वतीय मिट्टी में आपको ह्यूमस देखने को मिलेगा, होता है। क्योंकि ह्यूमस के बिना जैविक कृषि अपने कह सकते हैं, भारत में ह्यूमस नहीं है लेकिन लगभग मिट्टियों में ह्यूमस आपको देखने को मिलेगा। खनिज, खनिज मिनरल्स बहुत होते हैं, जल भी होता है, वायु भी होती है। तो चारों के चारों ऑप्शन आपको मिट्टी में देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी, डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। क्या कहा था? मैंने आपको जलोढ़ मिट्टी मैप में करवाई थी। ये जो पूर्वी तट है यहाँ आपको डेल्टा नदी, चाहे कृष्णा का डेल्टा हो, चाहे कावेरी का डेल्टा हो, चाहे महानदी का डेल्टा हो, यहाँ आपको ये मिट्टी देखने को मिलती है। या उत्तर भारत का मैदान हो, गंगा वाला, यमुना वाला, सतलुज वाला, ब्रह्मपुत्र वाला, वहाँ देखने को मिलती है नदियाँ। तो बिल्कुल पहला सही स्टेटमेंट कहा है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की अधिक मात्रा होती है। देखिए जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की अधिक मात्रा होती है, मैंने आपको करवाया हुआ है स्टूडेंट, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हो स्टूडेंट। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। बिल्कुल सही। जो पुरानी मिट्टी होती है उसे बांगर बोला जाता है, मैंने भी आपको समझाया था। पोटाश की मात्रा अधिक होती है, ना तो आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, ना आपको ह्यूमस देखने को मिलेगी, ठीक है, ना आपको फास्फोरस देखने को मिलेगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? पोटाश देखने को मिलेगा। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी में। तो उपयुक्त सभी इसका स्टेटमेंट है। ये सारे एनसीईआरटी के चैप्टर से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मृदा को रेगुर कहते हैं? यदि आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप आसानी से बना सकते हैं कि किस मृदा को अपने रेगुर कहते हैं। काली मृदा को अपने क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रेगुर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन, निम्न में से किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब। तो देखिए यदि आपने मैप वाला चैप्टर देखा है तो मैंने आपको बताया था कि ये अगर अपने भारत का नक्शा यूं जनरेट करते हैं तो यूं, मैं सिंपल सा बना रहा हूं, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, गुजरात। पहले नंबर पर महाराष्ट्र होता है जहाँ सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश में भी कहीं ना कहीं पाई जाती है, लेकिन पंजाब में आपको ये मिट्टी देखने को नहीं मिलेंगी। राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी एरिया, हड़ौती का क्षेत्र, जहां कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आता है, वहां तक आपको इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। एमपी के जो साथ में जस्ट टच हैं। पंजाब में आपको लवणीय मिट्टी देखने को मिलेगी। तो पहले तीन सही हैं, तो जो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, कहता है निम्न में से कौन सी विशेषता काली मृदा से संबंधित है? काली मृदा लंबे समय तक अपने मध्य नमी को बनाए रखती है। तो बिल्कुल सही है। मैंने आपको कहा था इस मृदा की विशेषता यही है कि जो मिट्टी है वो पानी को जल्दी सोख लेती है और पानी को बनाए रखती है। इस कारण इस मिट्टी में धान, गन्ने की खेती अच्छी की जा सकती है। काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की अधिकता होती है। नहीं, ना तो फास्फोरस होता है ना नाइट्रोजन होता है। जैव पदार्थ मतलब ह्यूमस आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैंने आपको कहा था कि भारतीय मिट्टी में ना तो आपको ह्यूमस देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस कहीं देखने को मिलेगी नहीं। तो केवल जो एक स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। लाल मृदा का लाल रंग होने का कारण क्या है? देखिए फेरस ऑक्साइड Fe2O3, लोहे पे जंग लगना जिसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो क्योंकि इसके अंदर लोहा मौजूद होता है, लोहे पर जल
और ऑक्सीजन पड़ता है, प्रोसेस होता है, लोहे पर जंग लग जाती है जिस कारण उसका रंग लाल दिखता है। मिट्टी में लोहे के कण है तो वो लाल दिखेगी, लोह पदार्थों के उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। बिल्कुल सही। बेसाल्ट चट्टानों के कारण तो काली का होता है और आग्नेय चट्टानों के कारण किनका निर्माण होता है? लाल मृदाओं का। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। लाल मृदा जलयोजित होने पर पीली दिखाई देती है। आपको मैंने कहा था जब लाल मिट्टी पर अत्यधिक बारिश पड़ती है तो ये पीली दिखाई देती है, इस कारण से लाल पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं स्टूडेंट, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन लेटराइट मिट्टी के संबंध में सही नहीं है? लेटराइट मिट्टी अत्यधिक तापमान और भारी वर्षा के कारण होती है, ये मैंने आपको बता दिया था स्टूडेंट। तो उसने पूछा है कि सही नहीं है, तो ये तो सही है बच्चा, ये तो हो नहीं सकता। ये बहुत ही अपशालित मिट्टियां हैं, ये भी सही है। ये मृदाएं प्रायद्वीपीय के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ है, ये गलत है। कृषि के लिए अनुपजाऊ मिट्टी है। कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी आपको जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। ये कहवा और चाय के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है, तो जो डी ऑप्शन है वो गलत है। काजू की कृषि के लिए कौन सी जो मिट्टी है वो आपको बेस्ट मानी जाती है? तो काजू गोवा के फेमस होते हैं, केरल के फेमस होते हैं। यहाँ आपको मैंने बताया था पश्चिमी घाट पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, लवण मृदाओं में किन खनिज पदार्थों का अनुपात अधिक होता है? तो आपको पता है कि लवण जो होती हैं उसमें कौन सी खनिज पदार्थों का, तो आपको सोडियम भी देखने को मिलेगा जो पंजाब का एरिया है, पोटेशियम भी, मैग्नीशियम भी, ये तीनों के तीनों पदार्थ आपको खनिज देखने को मिलेंगे, उपयुक्त सभी है। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? तो किस कारण से लवणीय हो रही है स्टूडेंट? आपको ध्यान है, अति सिंचाई से, जिप्सम की बढ़ोतरी से, अतिचारण से, रासायनिक खादों के प्रयोग से। तो देखिए, जो अत्यधिक लवणीय हो रही है, हरित क्रांति वाला क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का गंगानगर जिला, जहाँ सेम की समस्या अपने को सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, लवण हो रही है। बार बार वहाँ सिंचाई की जाती है क्योंकि पानी की अधिकता है, किसान ज़्यादा सिंचाई करते हैं और अति सिंचाई के कारण वो भूमि लवणीय हो रही है, जहाँ हरित क्रांति वाला क्षेत्र है, याद रखना। नेक्स्ट है, किसका उपयोग करके मृदा की लवणता अक्षारीयता की समस्या का समाधान किया जाता है? तो जिप्सम का यूज करके, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वाली वीडियो में, थ्योरी वाली वीडियो में, जिप्सम का यूज करते हैं हरित क्रांति वाला क्षेत्र जहां लवणता या क्षारीयता को दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से क्षेत्र पीट मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त या अनुकूल हैं? तो देखिए, पीट मृदा या जैविक मृदा, जहां आपको ह्यूमस देखने को मिलता है, दलदली, और दलदली कहाँ होती है? जहां स्टूडेंट भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता होती है, उड़ीसा का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी मुख्यतः रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में। कहाँ? मालाबार तटीय, इस क्षेत्र को मालाबार तटीय क्षेत्र बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, अडोप्ट कर लिया, गोद ले लिए, बार बार फेंक देते हैं एग्जाम में। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे नाम दिया गया दोमट मिट्टी। ठीक है, जो अपने घरों के पास यूज करते हैं दोमट मिट्टी के नाम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती है? तो इसको कहते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी स्वतः जुताई क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम बीएड में पूछा गया, क्यों होती है मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है कि काली मिट्टी में जब सूख जाती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, इस प्रकार से। आपको मैं पहले समझाता हूं कि जब सिंचाई की जाती है तो उससे पहले जो किसान होते हैं खेत को जोतते हैं, मिट्टी को नरम बनाते हैं, या थोड़ा सा क्या कहते हैं, पोला सा मिट्टी, पोली पोली बनाई थी, बिल्कुल नरम, ताकि जब बरसात हो ना तो मिट्टी के नीचे तक पानी रिस जाए, नीचे तक जमीन तक चला जाए, तो उसे बोलते हैं सिंचाई करना। तो अब काली मिट्टी ना स्वतः सिंचाई करती है। काली मिट्टी जब सूख जाती है ना, उसके अंदर दरारें पड़ जाती है। यदि आपने एक पिक्चर देखी होगी, जो किसान हैं बहुत बार रोते हुए दिखाई मिलते हैं आपको, कि जो वृष्टि छाया क्षेत्र है महाराष्ट्र के ओर, ठीक है, जहाँ बारिश नहीं पहुँचती, तो वहाँ मिट्टी फट जाती है स्टूडेंट।
मिट्टी जब फट जाती है, जब बारिश होती है ना, तो इन जो दरारें हैं इनमें पानी चल जाता है और मिट्टी अपने आप सिंचाई हो जाती है। इस कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका क्या आंसर है। ये रहे आपके स्टूडेंट मिट्टी पे डिपेंड क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन जो संडे को आपका टेस्ट होगा, जितना भी मैंने इस वीक में करवाया है, अब आपको एक जीके का टॉपिक करवा दिया, हिंदी का टॉपिक करवाना है, इंग्लिश का टॉपिक करवाना है, मैथ का चल रहा है हमारा, वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इन सबको करवाने के बाद आपसे एक संडे टेस्ट लिया जाएगा। तो उसमें अपने मिट्टी के क्वेश्चन डालेंगे, तो आपको मिट्टी का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। धन्यवाद।